मूवी की शुरुआत जापान से होती है। वहाँ पर गैंगस्टर अपने सीक्रेट अड्डे पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसका एक आदमी भागते हुए आता है और बोलता है कि हम सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो आ रहा है वो उसे कोई नहीं रोक पा रहा। वो हमारे सभी आदमी को मार रहा है। लेकिन वो गैंगस्टर नहीं घबराता। उसके पास एक बुल्फ होता है। वो उसे खाना खिलाकर बोलता है कि तुम बाहर जाकर उसे खत्म कर दो। वहीं जब बुल्फ बाहर जाता है तब हम देखते हैं कि बाहर हमारा ग्रीक गॉड यानी कि ऋतिक रोशन कबीर खड़ा होता है। उसके स्टाइल देखकर वो भेड़िया भी शांत हो जाता है। फिर कबीर अंदर आकर नॉर्मल होके बोलते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। लेकिन वो गैंगस्टर नहीं मानता। वो अपने सारे आदमियों सहित उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर कबीर सबको चुन चुन कर मार देता है। वहीं लास्ट में वो लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर उसे भी जान से मार देता है। अब मिशन कंप्लीट होने के बाद कबीर एक बार में जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की उसे मिलने आता है और ये लड़की वही होता है जिन्होंने कबीर को ये मिशन दी होती है। वहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हारे रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड है, तुमने 50 दिन में 30 मिशन को कंप्लीट कर दिए हो। वहाँ पर वो कबीर को काली कटल के लिए काम करने के लिए बोलती है। कबीर बोलता है कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। लेकिन लड़की कहती है कि अगर तुम काली कटल के लिए काम करोगे तो तुम्हें बहुत ही पैसा मिलेगा, इतना पैसा कि तुम दुनिया में राज कर सकते हो। तुम्हारे लिए मिशन भी काली के थ्रू ही आते थे, यानी कि ये सारे काम काली का था। लेकिन यहाँ पर कबीर मना कर देता है और बोलता है कि मैं किसी के लिए परमानेंट काम नहीं कर सकता। तब लड़की दरवाजा लॉक करके बोलती है कि ये कोई ऑप्शन नहीं था कबीर, और वो उस चैम्बर में गैस छोड़ देती है, जिससे कबीर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है। वहाँ पर काव्या लूथर को अवार्ड मिलता है क्योंकि उसने अपने एकेडमी में टॉप किया था। वहीं काव्या लूथर और कोई नहीं बल्कि कर्नल लूथर का बेटी होती है। वहीं उस खुशी में पार्टी चल रहा होता है, लेकिन तभी पार्टी के बीच में लूथर को एक कॉल आता है। वो बाहर जाता है और अपनी ईयरपीस लगा लेता है और उसे कोई आवाज देता है और सीन यहीं से कट हो जाता है। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है। कबीर एक एम्बेडेंट जगह पर होता है, उस पर गन्स के लेजर पॉइंट्स लगे हुए होते हैं। वहाँ पर एक ऑडियो प्ले होता है और होलोग्राम चालू होता है। वहाँ पर अलग अलग देश के रिच बिजनेसमैन बात कर रहे होते हैं। यह लोग पीएम और मिनिस्टर तक को अपने कंट्रोल में रखते हैं। उस देश की इकोनॉमी, पैसा, मेडिकल सब कुछ इनके अंडर में होता है और यही है काली कटल। अब इनकी नजर इंडिया पर है। इंडिया की तरफ से भी एक आदमी काली कटल के लिए काम कर रहा होता है। वो चाहता है कि कबीर इनके लिए काम करे। वो बोलता है तुम पर कंट्री गद्दारी का इल्जाम लगाया हुआ है और तुम एक गद्दार बन गए हो। अब तुम्हें अपने देश से बदला लेना चाहिए। कबीर बोलता है कि हाँ, मैं बदला लूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम सोच रहे होगे कि मैं रॉ का एजेंट था, गद्दारी नहीं करूंगा, इसकी क्या गारंटी है। फिर वो आदमी बोलता है कि हाँ, ये बात तो सही है, इसीलिए तुम्हारे लिए एक टास्क है, तुम्हारे जो पीछे आदमी बैठा है तुम उसे मार दो। कबीर पीछे देखता है और चेयर से बंधा होता है कर्नल लूथरा। यहाँ पर लूथरा कबीर के मुंह पर थूकता है और बोलता है कि तुम गद्दार हो और तुम ऐसे ही रहोगे, तुम जैसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास बेस्ट एजेंट्स है तुम लोगों को खत्म करने के लिए। कबीर उसे गन पॉइंट पर रखता है। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है 2 साल पहले का। लूथरा कबीर को समझा रहा होता है कि एक बड़ा कटल पता लग गया है, मेरा एक बेस्ट एजेंट उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक पहुंच नहीं पाया। उसने मुझे खबर दी है कि हमारे सारे पड़ोसी देशों के पास उनका पूरा एक्सेस है। उनके देश के हाई सुप्रीम लीडर्स इंडिया को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग पूरे वर्ल्ड में अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। इंडिया के बहुत सारे मिनिस्ट्री में भी उनके लोग हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा और पूरी तरीके से खत्म करना होगा। वहाँ पर कबीर बोलता है कि मुझे बस एक चेहरा दे दो, मैं किसी भी हाल में उन तक पहुंच जाऊंगा और उन्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। लूथर बोलता है कि यह इतना आसान नहीं है, उसका कोई भी फेस नहीं है, तुम्हें अंधेरे में ही जाना पड़ेगा और वो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे और अपने टीम में शामिल कर लेंगे। तुम काली के पास जा सकते हो, फिर तुम्हें उसके गले को दबाना है और उसे जड़ से खत्म करना है। तब तक तुम्हें छुप कर ही अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। इसमें ना ही हमारा देश तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा और न ही मैं। चाहे कोई भी मुश्किल आए, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि हमें काली तक पहुंचना है। इसके लिए चाहे किसी का भी जान जाए, देश सबसे पहला होना चाहिए। और यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कबीर को अगर काली कटल में जाना है तो उन्हें लूथर को मारना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कबीर उसे मार नहीं पा रहा होता। लेकिन लूथर उसे बोलता है कि उनकी नजर तुम पर है, अगर तुमने मुझे शूट नहीं किया तो तुम कभी भी काली तक नहीं पहुँच पाओगे। तुम्हें मैं बार बार समझाता आया हूँ कि देश सबसे पहले है, उसके आगे कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। यहाँ पर कबीर मजबूर होकर लूथर को गोली मार देता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रॉ के एजेंट्स वहाँ पर पहुँच
पहुंच जाते हैं जहां पर लूथर का खून हुआ था। वहां पर उसकी बेटी काव्या भी आती है। वहां पर वो बोलती है कि कोई क्लिप फुटेज या इन्फॉर्मेशन है कि कौन मेरे पिता को मारा है। तब वहां पर एक ऑफिसर बताता है कि हमारे पास एक एनानमस वीडियो आई है जिसमें साफ दिख रहा है कि कबीर ने लूथर को गोली मारी है। यह देखकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि कबीर का प्रमोशन हो चुका है क्योंकि उसने लूथर को मार दिया। काली कटल में उसका एंट्री हो गई है और उसका पूरा चेकअप होता है और फिर वो इंडिया के काली कटल के हेड से मिलता है जो और कोई नहीं बल्कि गौतम गुलाटी होता है। वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है लेकिन उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। लेकिन जैसे ही कबीर केवाईसी पास करता है तब वो अपना चेहरा उसे दिखाता है और बोलता है कि आज से तुम कली के लिए काम करोगे। जैसे मैं कली के लिए काम कर रहा हूँ वैसे ही तुम भी आज से कली के लिए काम करोगे। वहाँ पर गौतम उसे अपना पूरा प्लान बताता है कि लूथर के बाद अब उनका आदमी रो के चीफ होगा, फिर पूरा रो उनके कंट्रोल में होगा, सारे एजेंट्स की इंफॉर्मेशन भी उनके पास ही होगा और उसके मिशन के बारे में किसी को भी मालूम ही नहीं लगेगी। वहीं दूसरी तरफ लूथर का फ्यूनरल हो रहा होता है जहाँ पर एक कैबिनेट मिनिस्टर आता है जो लूथर की बहुत ही करीबी दोस्त था। उसका पावर इतना होता है कि पीएम के बाद सीधा उसका ही नाम आता है। वो काव्या से बोलता है कि हम लूथर के कातिल को ढूंढकर उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। वहाँ पर काव्या बोलती है कि मुझे स्पेशल यूनिट में आना है जहाँ पर कबीर को ढूंढा जा रहा हो। तब वहाँ पर रॉ के नया चीफ विक्रांत कल आता है। वो मिनिस्टर से बोलता है कि मैं अपनी यूनिट खुद ही चुनूंगा। वही वहाँ पर काव्या उसे रिक्वेस्ट करती है कि सर आप मुझे अपनी टीम में ले ले। वहाँ पर मिनिस्टर भी बोलता है कि मुझे पता है रिकॉर्ड्स में कोई और होने वाला था रॉ के चीफ, लेकिन कहीं से कल आया और तुम चीफ बन गए हो। काव्या को तुम्हें अपने टीम में रखना होगा और मैं एक ऑफिसर को रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत ही बेस्ट है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता, जिसने ऐसे ऐसे मिशन को कंप्लीट किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फिर हमें दिखाया जाता है विक्रम सेनापति को यानी कि जूनियर एनटीआर सर को। उसी वक्त हमें मालूम चलता है कि नेवी में एक प्रॉब्लम आई है। सोमालिया के एक एरिया में कुछ ग्रुप्स ने इंडियन सोल्जर्स को बंदी बना लिया है। उन पर हवाई हमला भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके कार्गो पर मशीन गन्स लगी हुई है। पानी के रास्ते भी नहीं जा सकते। हमें एक छोटे से प्लेन से ऑपरेशन करना होगा और बिना पावरफुल इक्विपमेंट्स के वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन मेजर विक्रम अकेले ही निकल पड़ता है। वो वहाँ जाकर उनके बीच में घुल मिल जाता है। पहले तो वो अपने इंडियन सोल्जर्स को छुड़ाता है, फिर वो उन सब पर अटैक करके उन सबको बहुत ही आसानी से वो मार गिराता है। अब यहाँ पर हमें रो का हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर काव्या और विक्रम दोनों ही कबीर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होते हैं। विक्रम बोलता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे मार भी दूंगा क्योंकि मैं सबसे बेस्ट हूँ। वहाँ पर कॉल बोलता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छी बात है लेकिन वो कबीर है, वो तुम्हारे आगे एक कदम सोच कर ही रखा होगा। वहाँ पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे आगे कोई भी नहीं सोच सकेगा। काव्या दोनों को ही रोकती है और बोलती है कि नैना के एक बेटी रूही है। कबीर के पहले वाले मिशन पर नैना मर गई थी और उसकी बेटी की देखभाल अब कबीर ही कर रहा है। जरूर वो उसे मिलने के लिए स्पेन गया होगा, हमें उसको स्पेन में ही पकड़ना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि कबीर स्पेन पहुंच चुका होता है। वो रूही से मिलता है और बोलता है कि हमें कुछ टाइम के लिए स्कूल को बाय बोलना पड़ेगा क्योंकि हालात सही नहीं है। और वहाँ पर रो के लोग पहुंच चुका होते हैं जहाँ पर काव्या और विक्रम भी होता है। वहाँ पर काव्या उसके पीछे पड़ जाती है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन कबीर को पहले ही मालूम चल जाता है क्योंकि गौतम गुलाटी ने उसे एक मैसेज करके बता दिया था कि तुम्हारे पीछे रो के एजेंट्स पड़े हुए हैं। कबीर वहाँ पर रूही को लेकर भागने लगता है। वहीं काव्या उसे गन पॉइंट पर रोक लेती है लेकिन कबीर जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे विक्रम पड़ जाता है और दोनों के बीच में वहाँ पर जबरदस्त कार चेसिंग होता है। तब वहाँ पर कबीर उसे चकमा देकर गाड़ी और रूही के साथ चलती हुई ट्रेन के ऊपर कुदवा देता है लेकिन रूही कार की विंडो से लटक जाती है। कबीर वहाँ पर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाते हैं। तब विक्रम ट्रेन के ऊपर कूदता है। वहाँ पर कबीर को लगता है कि उसे मारने आ रहा है लेकिन विक्रम पहले रूही को बचाता है, उसे गाड़ी में बिठाता है और विक्रम पीछे पलट के देखता है कि ट्रेन का ब्रेक फेल हो चुका है और आगे टनल है। तो अगर लोगों को बचाना है तो कबीर और रूही को जान देना पड़ेगा। वहाँ पर वो इंजन को बोगी से अलग कर देता है और कबीर पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। वहीं बाद में कबीर गुलाटी से मिलने जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम चला कि रो मेरे पीछे पड़े हुए है और मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। तब गुलाटी बोलता है कि मेरा आदमी रो में पहले से ही मौजूद है, हम ट्राई कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री में भी हमारा आदमी हो। और वो
मिलाई सारंग से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन वो देश को पहले सोचता है, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए उसका भाई कल्पेश सारंग को मारना पड़ेगा। जब वो प्राइवेट जेट से अपनी फैमिली के साथ बैंकॉक से इंडिया आ रहे होंगे, तभी तुम्हें उसके फैमिली सहित उसको मारना होगा। इसी कारण से मिलाई सारंग भी हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा, तब ये देश भी हमारा कंट्रोल में होंगे। अब ये सब सुनने के बाद कबीर को लगता है कि विक्रम अच्छा ऑफिसर है, उसे सब कुछ सच बताना चाहिए। तब वो रूही के इंस्टाग्राम से लॉगिन करके एक मैसेज विक्रम को भेजता है, क्योंकि उसे मालूम था कि विक्रम उसे ट्रेस जरूर कर रहा होगा। वही विक्रम लोकेशन पर पहुंचता है और यहाँ पर कबीर और वो आमने सामने होता है, दोनों बात करते हैं। यहाँ पर कबीर उसे बताता है कि कर्नल रुथरा को उसने एक मिशन के लिए मारा था, क्योंकि कर्नल रुथरा ने उसको एक मिशन दिया था और उसी मिशन के लिए उसे लुथरा को मारना पड़ा और वो काली कटल तक पहुंच गया। वो बोलता है कि सारंग पर अटैक होगा और तुम उसे बचाने के लिए आओगे और मुझे भी रोकोगे, क्योंकि देश में अभी भी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है जिन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि प्लेन में काली के लोग हमला कर देता है। वहीं केबिन क्रू ने पहले ही पैसेंजर्स को बेहोशी की दवा दे दी थी। वहाँ पर विक्रम आता है उसे रोकने के लिए। वही विक्रम को देखकर फीमेल केबिन क्रू उस पर गन तान देती है, लेकिन विक्रम उसे मार देता है। यहाँ पर वो कबीर से बोलता है कि कबीर, तुम्हें मालूम है जो सोते सोते मर जाते हैं उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पर सब कुछ पलट जाती है। यहाँ पर विक्रम कल्पेश सारंग के साथ उसके सारे फैमिली को मार देता है। वो यहाँ पर कबीर को भी मार सकता था, लेकिन वो बोलता है कि तेरी मौत अभी नहीं आई है, तेरी मौत बाद में होगी कब्बू। अब कब्बू नाम सुन के कबीर के चेहरे का रंग बदल जाता है और उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वही विक्रम के आंखों में भी आंसू था। यहाँ पर विक्रम उसे पैराशूट की मदद से नीचे फेंक देता है और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है 1998 का। हमें मालूम चलता है कि कब्बू मतलब कबीर होता है। उसकी माँ मर चुकी थी, फादर ने सुसाइड कर लिया था। वो अच्छी फैमिली के होने के बावजूद भी मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था। रास्ते में एक दिन उस पर हमला होता है, तब उसे विक्रम बचाता है और इस तरह से दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। बचपन में छोटी मोटी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और दोनों को ही जुनैल जेल भेज दिया जाता है। वहाँ एक दिन कर्नल रुथरा आते हैं रिक्रूट करने के लिए और कहते हैं कि देश के लिए काम करना पड़ेगा। नेशन फर्स्ट ट्रेनिंग और कंपटीशन होती है जिसमें कबीर और विक्रम फर्स्ट आते हैं, पर रिक्रूट होता है कबीर का, क्योंकि विक्रम ने अपने आप को पहले रखा और कबीर ने देश को। यहाँ पर कबीर कर्नल का हर एक बात मानता था, लेकिन विक्रम को पैसा कमाना था, वो किसी के लिए सिर नहीं झुकाना चाहता था। विक्रम कबीर को उसके साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन कबीर उसके साथ नहीं भागता। वो बोलता है कि तुम 6 महीने अपने आप पर काम करो, कर्नल सर तुझे अपनी टीम में जरूर रखेगा। लेकिन विक्रम को अपनी दोस्ती से भरोसा उठ जाता है और वो अकेले ही जेनाइलर सेंटर से भाग जाता है। लेकिन वही यहाँ पर कबीर का ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और यहाँ से सीन प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर कबीर सब कुछ समझ जाता है कि वो बस एक मोहरा था, असल में गेम कुछ और ही है। वो गौतम गुलाटी तक पहुँचता है उसे मारने के लिए, लेकिन तब तक वहाँ पर विक्रम आ जाता है और वो खुद ही गौतम को अपने हाथों से मार देता है, क्योंकि उसको एक काली काटल में चेयर चाहिए थी जो कि इंडिया की तरफ से वो संभाले। यहाँ पर विक्रम कबीर को भी गोली मार देता है और बोलता है कि गौतम को तूने मारा है, वो देश का जाना माना बिजनेसमैन था, लेकिन तू तो एक भगोड़ा है और आज तुझे देश गद्दार भी करार देगा और मुझे मेडल मिलेगा क्योंकि मैं काली के साथ काम कर रहा हूँ। अब मैं इंडिया को संभालूंगा, फिर कुछ दिनों के बाद मैं काली को हटाकर मैं खुद ही पूरे वर्ल्ड को संभालूंगा और देश के प्राइम मिनिस्टर को भी मैं ही चुनूंगा, क्योंकि अभी के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो मरने वाला है। ये सुनकर कबीर कैसे भी करके वहाँ से जान बचाकर निकल जाता है, क्योंकि उसे प्राइम मिनिस्टर को बचाना था। कबीर काव्या को कांटेक्ट करता है और वो दोनों बहुत सालों के बाद जिस जगह पर मिला करते थे वहाँ पर उसे मिलने के लिए बुलाता है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर पहले भी ये दोनों मिल चुके थे जब इनका ब्रेकअप हुआ था। दरअसल काव्या ने शादी के लिए कबीर को पूछा था। यहाँ पर हम जानते हैं कि काव्या और कबीर बहुत समय पहले एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन कर्नल लुथरा ने कबीर को रॉ के लिए चुना था जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं होती, पर इसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। लेकिन कबीर ने अपने देश को आगे रखकर रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं किया। अब यहाँ पर काव्या आती है और काव्या के आते ही कबीर उसे सब कुछ बता देता है कि उन्होंने कर्नल लुथरा को क्यों मारा। अब यहाँ पर सारी बात सुनकर वो दोनों मिनिस्टर सारंग को कॉल करता है, ये बोलकर कि सर आप कहाँ पर है। वो बोलता है कि मैं मॉस्को जा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस है। वहाँ पर काव्या बोलती है कि मेरे
मेरे साथ कबीर है और उसने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर का लाइफ खतरे में है। तब सारंग उन्हें एक लोकेशन पर भेजता है और बोलता है कि बेटा तुम वहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ। लेकिन वो वहाँ पर खुद नहीं आता, बल्कि वो कुछ गुंडे को भेज देता है, जिसे देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि सारंग भी काली काटल से मिला हुआ है। यहाँ पर वो दोनों बहुत ही मुश्किल में फंस जाते हैं। यहाँ पर उसे बचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। तभी वहाँ पर रॉ के करंट से विक्रांत कल आते हैं। वहाँ वो आके सबको मशीन गन से मार देता है और वो कबीर को बोलता है कि कर्नल रुथरा का सबसे पहले कबीर मैं ही था। कर्नल रुथरा को मैंने ही काली कटल के बारे में बताया था, फिर ये काम तुम्हारे तक गया। हमारे जैसे स्पाई पर पहले कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा भरोसा हम पर ही करते हैं। यहाँ पर कबीर उन गुंडों में से एक गुंडों को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर रखकर उसके गैंग से ये बुलवा देता है कि कबीर और काव्या मर चुके हैं। ये सुनकर विक्रम बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है अभी के प्राइम मिनिस्टर को मार के वो सारंग को प्राइम मिनिस्टर बना देगा और उसका कंट्रोल इंडिया में भी हो जाएगा और बाद में वो काली को हटाकर वो खुद ही पूरे वर्ल्ड का लीडर बनेगा। पर ऐसा नहीं होता। सारंग वहाँ पर आता है, लेकिन कबीर उसे एक स्नाइपर से उसे मार देता है। लेकिन यहाँ पर विक्रम उसे ढूंढ लेता है। वहीं ये देख कबीर भी उसके सीने पर गोली मार देता है और बोलता है कि तू मरेगा नहीं, बल्कि तू हॉस्पिटलाइज हो जाएगा और बाकी काली कटल के लोग तुझे छोड़ेगा नहीं। और वहीं हॉस्पिटल में काली के लोग उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर विक्रम उनसे 24 घंटे का वक्त मांगता है और वो कबीर को कॉल करता है आमने सामने होने के लिए। यहाँ पर वो बोलता है कि वो दोनों में कौन बेस्ट है आज मालूम चल जाएगा और हम देखते हैं कि वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। वहीं इधर प्राइम मिनिस्टर को देश से बाहर ले जाने के लिए काव्या इस पर लग जाती है। वहीं उसी दौरान एयरपोर्ट भी वहाँ पर बहुत ही बड़ा अटैक भी होता है, लेकिन वो लोग कैसे भी करके पीएम को प्लेन में सेफली बैठा लेते हैं। वहीं इधर कबीर और विक्रम की बहुत ही बड़ी धमाकेदार फाइट होती है। दोनों के बीच गले शिकवे भी बाहर निकलते हैं। यहाँ पर कबीर के हाथों विक्रम बहुत ही जख्मी हो चुका था, लेकिन कबीर उसे जान से नहीं मारना चाहता। वो अपने दोस्त को बचा लेता है। वहीं इधर प्राइम मिनिस्टर सेफली इंडिया पहुंच चुका होता है। तब मीडिया के सामने विक्रांत ने एक स्टेटमेंट देता है कि ये सब के लिए कबीर रिस्पॉन्सिबल है और हमारे स्पेशल एक ऑफिसर विक्रम शहीद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर और विक्रम दोनों ही एक डेडली मिशन पर निकल गए हैं। काली के जितने भी लीडर्स थे और ऑफिसर्स थे वो दोनों उन सबको मारते जाते हैं और सब कुछ खत्म करने के बाद वो दोनों बोलते हैं कि अभी और मिशन बाकी है, देश को और ज्यादा साफ करना है। हमारे जैसे हजारों एजेंट्स देश के लिए कुर्बान है, क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। इसी के साथ वार 2 मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन लास्ट में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर हम बॉबी देओल को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ देखते हैं। वहाँ पर बॉबी देओल एक टैटू बना रहा होता है और वो टैटू होता है अल्फा का, यानी कि स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी अल्फा आने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।